जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन और मिलिट्री सर्विस पे अन्य विसंगतियों पर आखिरी दाव, सैनिक संगठनों का आखिरी दाव और माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देने की तैयारी, वादा याद देने की तैयारी। यानी हम सभी जानते हैं कि पिछले 8 से 9 महीनों के बीच OROP-2 लागू हुआ है। तब से हम विभिन्न प्रकार से सरकार के पास अपने मुद्दे पहुंचा रहे हैं, अपनी मांगें पहुंचा रहे हैं, अपना निवेदन पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अनसुनी किया। सिर्फ और सिर्फ एक बार MOD ने रिटन में जवाब दिया, वो भी बिल्कुल खोखा जवाब, यानी कि हमारी मांगें बेबुनियाद हैं। और जबकि ये वन रैंक वन पेंशन अफसर रैंक अफसर पेंशन बन के रह गई है और जो इसका मूल आधार था उससे भटक चुकी है। अब करें तो करें क्या? कैसे मिलेगा जवानों को न्याय? आखिर जवान अब क्या करने वाले हैं? आखिरी दाव, क्योंकि उसके बाद होने जा रहा है इलेक्शन और चुनाव से ही सरकारें डरती हैं। चुनाव ये पे ही प्रेशर बनाया जा सकता है। अभी 4 से 5 स्टेट असेंबलीज चुनाव है, हो सकता है कि आम चुनाव भी इसके साथ हो जाएं। इसके लिए आपने स्पेशल सेशन की बात सुनी होगी। अब आखिरी दाव लड़ने की तैयारी है रेवाड़ी में। हाँ जी दोस्तों, 17 सितंबर रेवाड़ी से आह्वान है। अलग अलग सैनिक संगठनों ने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी उसके लिए आपसे विनय प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चलिए और इस रैली को सफल बनाइए, सरकार पर दबाव बनाइए। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आपने इकट्ठे होना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसके बाद मैं संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन धर्मपाल यादव की बात करूंगा, मैं सुरेंद्र पहलवान जी की भी बात करूंगा। इन सब से मेरी बात लगातार हो रही है और मैं इस चैनल से आप सभी को आह्वान करता हूं और उनके आह्वान को आपके साथ साझा करता हूं। पहले लड़े देश के लिए, सैनिक एकता जिंदाबाद, अब अपने हक की लड़ाई लड़ें। सभी पूर्व सैनिक संगठन एकता महारैली, जागो पूर्व सैनिक चलो रेवाड़ी, आओ पूर्व सैनिक पहुंचो रेवाड़ी। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन जिला रेवाड़ी हरियाणा, रविवार दिनांक 17 सितंबर 2023 प्रातः 10 बजे से 4 बजे, स्थान हुड्डा ग्राउंड, जिला सचिवालय के पीछे रेवाड़ी। वन रैंक वन पेंशन में भेदभाव, JSU जवान व ऑनरी रैंक के साथ। बहुत सारे लोग मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने आने के लिए आमंत्रित किया है और उन्होंने कहा है कि जैसा हम सभी को ज्ञात है कि वन रैंक वन पेंशन 2 में जवानों JSU के साथ भारी भेदभाव हुआ है। OROP-2 के अंदर भारी विसंगतियां, जिसके चलते जवान JSU में भारी रोष है। MSP, PMR, विधवा पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, एक्स ग्रुप पेंशन, फैमिली आदि बहुत सी विसंगतियां, इन्हीं कारणों के चलते उसी स्थान हुड्डा ग्राउंड पर 17 सितंबर 2023 को महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां से सितंबर 2013 में उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों के लिए OROP की घोषणा की थी। आप सभी पूर्व सैनिक भाइयों से अनुरोध है कि कृपया भारी से भारी संख्या में पहुंचकर महारैली को अपना समर्थन देकर कामयाब बनाएं, ताकि मौजूदा सरकार तक पूर्व सैनिकों की आवाज पहुंचे। आप इससे बिल्कुल सहमत होंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का थोड़ा सा वीडियो सुनाना चाहता हूं। पूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन वाली समस्या उलझती नहीं मित्रों, मिल बैठ करके रास्ता निकालते। जरा इनका कहा कि मैं उन पूर्व सैनिकों को नमन करता हूं, पूरे देश के पूर्व सैनिकों को नमन का, सैनिकों की ताकत के बारे में कहा, सैनिकों की समस्याओं के बारे में कहा और उनके निवारण के लिए कहा जिस दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा वन रैंक वन पेंशन आपको दूंगा। लेकिन दिया वो पेंशन अफसर रैंक अफसर पेंशन बन गई, क्योंकि उसका जो मूल आधार था कि JSU जवानों को जो जल्दी रिटायर्ड होते उनको फायदा मिले, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी अच्छी तरीके से बहन कर सकें। लेकिन उसके विपरीत आप देख सकते हो, वन रैंक वन पेंशन 1 लागू हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा, हमें कुछ नहीं मिला। OROP-2 लागू हुआ, अब हम सड़कों पर हैं, हमें कुछ नहीं मिला। OROP-3 का भी वक्त है चुनाव के बाद, यानी जुलाई 2024 में क्या मिलेगा। आज ये फॉर्मूला में बदलाव नहीं हुआ, इसकी बेसिक नीति में बदलाव नहीं हुआ, तो आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये 28 लाख पूर्व सैनिकों की इज्जत का सवाल है, आपके मान सम्मान का सवाल है। उस मान सम्मान को अनुशासन में रहते हुए आपने एकजुट होकर के महारैली को सफल बनाने का सफलतम प्रयास करना होगा। दोस्तों, अब आप वीर बहादुर सिंह जी के, कैप्टन धर्मपाल जी और पहलवान जी के आप वीडियो सुनिए, ये इसको लीड कर रहे हैं। जय हिंद, मैं वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन।
आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 17 सितंबर 2023 हुड्डा ग्राउंड रिवाड़ी में पूर्व सैनिकों की होने वाली महारैली में जरूर आएं और अपने साथियों को भी लेके आएं। 6 अगस्त 2023 को ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में जो ऐतिहासिक रैली हुई थी पूर्व सैनिकों का, उसमें हम लोगों ने कसमें खाई थी कि जब तक हर तरह के भेदभाव समाप्त नहीं होते तब तक हम तन मन और धन से अपने संघर्ष को जारी रखें। वहीं पे एक घोषणा हुई थी कि अगली रैली रिवाड़ी में 17 सितंबर को होगी। अब समय आ गया है, 17 सितंबर नज़दीक है। जितने भी पूर्व सैनिक हैं भारत के जो आ सकते हैं वहाँ जरूर पहुँचे। आस पास के लोगों का आना कंपल्सरी है और ये उस ग्राउंड पे रैली हो रही है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में रैली की थी और जो वादे किए थे वो फुलफिल नहीं हो पाए क्योंकि OROP का मेजर शेयर वो वर्ग ले गया जो इसका हकदार नहीं है और पूर्व सैनिक ठगा महसूस कर रहा। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि देखें हमारी समस्याओं को और इसका निदान खोजें। इसलिए रैलियों का क्रम लगातार जारी है। मैं फिर एक बार आपसे अपील कर रहा हूं कि 17 सितंबर को हुड्डा ग्राउंड रेवाड़ी जरूर पहुँचे। राजस्थान की सीमाएं वहाँ से नज़दीक है। राजस्थान से भारी संख्या में पूर्व सैनिक आ सकते हैं। दिल्ली से भारी संख्या में पूर्व सैनिक वहाँ जा सकते हैं। पंजाब से भारी संख्या में पूर्व सैनिक आ सकते हैं। वहाँ ट्रेनों की कनेक्टिविटीज हैं हर जगह से। तो इस महारैली को सफल बनाएं और मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील है कि हमको अपने से दूर न करें। आपकी बेरुखी पूर्व सैनिकों की, जो कि अगर इनके परिवार के सदस्यों की संख्या भी जोड़ी जाए तो 3 करोड़ के करीब पहुंचेगी, उनको अपने से दूर मत करो। ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं तो हम तो निकल पड़े हैं। अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम आपसे दूर चले जाएंगे। हम सभी आपसे दूर चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, वेटरन्स व वीरांगनाओं सभी को मेरी राम राम। आपको सभी को मालूम है कि पूर्व सैनिकों के लिए मीडिया, सोशल मीडिया व हमने 6 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रैली का वो किया था, उसी में हमने राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था कि हम सभी पूर्व सैनिक 17 सितंबर 2023 को रिवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में रैली करेंगे, जो कि एक 15 सितंबर 2013 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उसी ग्राउंड पर रैली की थी और वहां से देश के पूर्व सैनिकों को कहा था कि आप लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन मैं दूंगा, और उन्होंने दिया, लेकिन वह ठीक वाला 1 रैंक 1 पेंशन नहीं था। दोबारा 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 दिया, उसमें भी कुछ विसंगतियाँ थी जो ठीक नहीं है। उन्हीं सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए हम 17 सितंबर 2023 को रिवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में एकजुटता का प्रदर्शन करें, जिससे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन का विसंगतियों में जो कमियां हैं उनको पूरा होने के लिए सरकार के सामने हम अपनी तादाद दिखाएं और रेवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में अपनी सैन्य एकता का परिचय दें, जिससे कि सरकार की आंखें खुल जाएं और इस पर जल्दी से एक्शन ले। यह समय सभी को एकजुट करने का है, ना कि अलग अलग ग्रुपों में रहने का है। जितनी भी देश के अंदर 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, वह एकजुट होकर
17 सितंबर 2023 को रिवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में पहुँचे और राष्ट्रीय सैनिक संघ मोर्चा के आह्वान पर वहाँ पर देश के पूर्व सैनिकों के लिए अपने हक की लड़ाई लड़े। धन्यवाद। मैं कैप्टन धर्मपाल यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सैनिक संघ मोर्चा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। और हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सरकार बहुत चतुर है। नेता क्या बोलते हैं क्या करते हैं कोई पता नहीं। इसके बाद ये इलेक्शन में जा रहे हैं, आपके पास आखिरी मौका है, आखिरी दाव है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के रैली में एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। सरकार को पता चले ये मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है। जैसे हम हमेशा कहते हैं मुद्दा विपक्षी या दूसरी कांग्रेस पार्टी ने भी हाथों लिया है, यानी दबाव बनाना होगा, आज नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों आप फिर मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे आपकी ओआरओपी की बेसिक पेंशन आपकी बढ़ी नहीं है, सब जानते हैं। एमएसपी का मुद्दा कोर्ट में लटका है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें हमें कोर्ट से डिसीजन मिल गया है, एमओडी में फीफा में लटके, यानी हमारे साथ लगातार हमारी अनदेखी अब असहनीय है और इसके लिए हमें सबने मिलकर एकजुट प्रयास करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।